जय हिंद मित्रों, मैं रजत आपका स्टडी आई की में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टैटिक जीके में बात करेंगे नेशनल पार्क की। सारे वनडे एग्जाम्स में नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, उनका राज्य पूछा जाता है कौन से राज्य में हो, पहला नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये मेरा थोड़ा सा परिचय, और हम भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानने वाले हैं आज। तो भारत के संरक्षित क्षेत्र के जो प्रकार हैं, ठीक है, वह कौन कौन से हैं ये देखेंगे, और संरक्षित क्षेत्र क्या है ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो संरक्षित क्षेत्र हैं वो IUCN, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो IUCN द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार परिभाषित किया गया है। यह कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं। सबसे पहला कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान, फिर वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर संरक्षण क्षेत्र, फिर सामुदायिक क्षेत्र। तो देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान जो IUCN का वर्ग 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित होने वाले राज्य द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। भारत में कितने हैं? 104 राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, याद रखिएगा। और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिसे पहले क्या कहा जाता है? हेली कहा जाता था। और राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमत लोगों को छोड़कर किसी भी मानव गतिविधि यहाँ पर नहीं अलाउ है। ठीक है, कोई भी मानव की गतिविधि या अधिकार यहाँ पर अलाउ नहीं है। कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यानों में। यह भारत के 1.2% या 1.23% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं वह कितने क्षेत्रों को कवर करते हैं? भारत के कितने क्षेत्रफल को कवर करते हैं? 1.2%। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी पूछा जाता है, कितने हैं? 10 हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये सीधा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यही सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नवीनतम प्रविष्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कौन सा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में। कब बना था? दिसंबर 2018 में। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो IUCN वर्ग 2 के रूप में वर्गीकृत है। वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में गठित होने वाले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र इसको माना जा सकता है। कुछ अधिकार लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। क्या क्या? जैसे यहाँ पर चराई कर सकते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य में। भारत में कितने? 543 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, और यह भारत के 3.62% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र की बात करें अगर, तो संरक्षित क्षेत्र इन श्रेणियों को वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। संरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच स्थापित बफर जोन है। सरकार द्वारा निर्जन और पूरी तरह स्वामित्व इन पर होता है। यह भारत के 0.08% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं। और सामुदायिक क्षेत्र की बात करें तो यह भी संशोधन अधिनियम, वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। सामुदायिक क्षेत्र यह भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्यों, संरक्षित वनों के बीच बफर जोन कहलाता है। सामुदायिक और समुदायों क्षेत्रों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि भूमि का एक हिस्सा निजी तौर पर स्वामित्व है, मतलब ये निजी होते हैं। ठीक है, सामुदायिक क्षेत्र यह भारत के 0.002% भौगोलिक क्षेत्र को ये कवर करते हैं टोटल। ठीक है, तो वन्य जीवन से संबंधित अधिनियम देख लेते हैं थोड़े से, क्योंकि अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं कि कब कौन से सन में आए, वनडे एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया, और यह जम्मू कश्मीर छोड़कर वन्य जीव संरक्षण के लिए उनका अपना कानून है, को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर का अलग कानून है, और अब ये बाकी को छोड़कर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे राज्यों पर लागू है। अब बात करते हैं वन्यजीव से संबंधित परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। अगली वीडियो हमारी टाइगर रिजर्व पर आने वाली है, प्रोजेक्ट टाइगर पर। ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व कब किस सन में आया था? 1973 में आया था। ऑपरेशन मगरमच्छ की बात करें तो 1975 में आया था। गेंडा परियोजना 87 में आई थी। हाथी परियोजना 88 में आई थी। और हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब आया था? 2009 में आया था। ठीक है, ये सन के सहित आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं हम राज्य वाइज कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क है जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और टिप्पणियां, मतलब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ आपको मिल जाएगी उस वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। ठीक है, हम यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में हम 2 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। कौन कौन से? पपीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हम देखेंगे, पपीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर। अगर ये पूछा जाए कहाँ पर है तो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें भी 2 पढ़ेंगे। कौन से? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान
और नमधापा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उड़ने वाली गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? नमधापा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पहले उनमें से एक की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यह एक सींग वाले गैंडे और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसके लिए यह प्रसिद्ध है। इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की यह सूची में शामिल है। फिर बात करते हैं डिब्रू या सखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? असम में ही है, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? फेरल घोड़ा और गोल्डन लैंगूर के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत पूछा जाता है। कहाँ पर है? असम में है। और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गोल्डन लैंगूर, लाल पैंडा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में यह शामिल है। तो कौन कौन से शामिल है? मानस और काजीरंगा दोनों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कहाँ से? असम से। असम में ही एक पूछा जाता है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहाँ पर है? नामेरी और औरंग कहाँ पर है? असम में। अब बात करते हैं बिहार में। तो बिहार में ये बहुत ही पूछा जाता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। एक पूछा जाता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसको पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब गोवा की बात करें तो गोवा में एक ही पूछा जाता है मालेश्वरम या मोल्लेम नेशनल पार्क, ठीक है। मालेश्वरम या मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोवा में है। गुजरात की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बक पूछा जाता है, यह कहाँ पर है? गुजरात में ही है राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। यह किसके लिए जाना जाता है? ब्लैक बक के लिए जाना जाता है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान या कच्छ की खाड़ी, ठीक है, ये गुजरात में ही स्थित है। और वांसदा नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में ही है। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में हम दो नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक कलसेर राष्ट्रीय उद्यान, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर तो बहुत बार पूछा गया, तो इसको मोस्ट IMP टिक कर लीजिए। कभी भी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? कौन से राज्य में है? हरियाणा में है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है और सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत पूछा जाता है। ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है, ठीक है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। और सिम्बलबरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। इसमें भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो पूछे जाते हैं। दाचीगम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ा बहुत पूछा जाता है, हेमिस बहुत पूछा जाता है। ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर है दोनों राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत पूछा जाता है। यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सलीम अली एक पक्षी वेत्ता हुए हैं, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था। अब बात करते हैं झारखंड में। तो झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आलसी भालू के लिए और बाइसन और फॉरेस्ट ओलेस्ट, इन तीनों चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में। अब बात करते हैं कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है दांदेली राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। और अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। और जो बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? वो स्थूल बेयर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब बात करते हैं केरल में। केरल में बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो बार बार पूछे जाते हैं। पम्बम दुम सोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? एराविकुलम, ये केरल में देखने को मिलता है। ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी तार पश्चिम घाटों में पाया जाता है, ठीक है। नीलगिरी तार के लिए प्रसिद्ध है। मैथिकटन सोल नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? केरल में है। साइलेंट वैली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ पर है? केरल में है। शेर पूंछ मकाक पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, ठीक है। शेर पूंछ मकाक के लिए प्रसिद्ध है। कौन? साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में। अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल में हो। पेरियार बहुत पूछा जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, संजय नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान मतलब टोटल 10 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कूनो अभी बना है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में संजय राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोवा बहुत पूछा जाता है, याद रखिए, और गुलमल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? संजय, चंदोली, नवेगांव, ताडोवा और गुलमल या गुगमल।
अब बात करते हैं मणिपुर की, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा कहाँ पर है, मणिपुर में। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? संगाई या डांस डियर, और दुनिया में केवल एक फ्लोटिंग पार्क है, तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पर है? मणिपुर में। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? मणिपुर में, ठीक है। मेघालय में बात करें तो मेघालय में बाल फाक्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? मेघालय में। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लाल पैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और नॉकरेक बहुत पूछा जाता है, कहाँ पर है? मेघालय में है, याद रखिएगा। नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लाल पैंडा। और यूनेस्को विश्व जीव मंडल रिजर्व में यह स्थान प्राप्त करता है। कौन सा? नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मुरलीन और फंगपई ब्लू नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? मिजोरम में। ये याद रखिएगा दोनों, मुरलीन और फंगपई ब्लू नेशनल पार्क कहाँ पर है? मिजोरम। नागालैंड में नटांगी नेशनल पार्क अगर पूछा जाए, नासी नागालैंड कहाँ पर है? नागालैंड में, ठीक है। अब उड़ीसा की बात करें तो सिमिलीपल, ठीक है, सिमिलीपल नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। और भितरकनिका नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? उड़ीसा में। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? इसमें मैंग्रोव और खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में। कौन सा? भितरकनिका। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला नेशनल पार्क है केओलादेओ नेशनल पार्क, ठीक है। केओलादेओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। ये क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में है। मुकुंदरा पहाड़ी या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। और डेजर्ट नेशनल पार्क ये पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। इसमें क्या पाया जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। डेजर्ट नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये कहाँ है नेशनल पार्क? राजस्थान में। अब बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है? खंगचेंदोगोंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और मत्स्य हिरण इसमें पाया जाता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करते हो तो मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी या मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। और मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी तार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तेलंगाना में है। महावीर हरण वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तेलंगाना में है। त्रिपुरा की बात करें तो बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? त्रिपुरा में है, ठीक है। त्रिपुरा में कौन सा है? बाइसन या राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और बादल तेंदुए नेशनल पार्क, ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। बादल तेंदुए नेशनल पार्क कहाँ पर है? त्रिपुरा में। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सारे ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत पूछा जाता है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है, जीव विज्ञान रिजर्व क्षेत्र में शामिल है। और हिम तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पर। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। और रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर? सुंदरवन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। जलधपरा राष्ट्रीय उद्यान, जलधपरा बहुत पूछा जाता है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय गैंडे के लिए। यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। बक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। न्यू घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। और गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अब बात करते हैं अंडमान की, तो महात्मा गांधी मरीन या वांडूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में है। मध्यम बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, कहाँ पर है? माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार में है। उत्तर बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी बहुत पूछा जाता है, कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। सैंडल पीक की बात करें तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप में। और कैंप बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और एक लास्ट गलाथा बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। यहाँ पर हमने सारे राष्ट्रीय उद्यान जो भारत देश में हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। आपको क्या करना है? इस वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है। और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो स्टडी IQ CS टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। और रही बात, आपको रिवाइज इसको बहुत ज़्यादा बार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे आपकी
टंग पे ऑटोमेटिक ही नाम सुनते से ही आपको राज्य के नाम तुरंत ही सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।